दीवारें दिख रही हैं ये कितने पुराने लग रहे हैं? ये 2000 साल से भी ज्यादा हैं। हाँ, 2500 साल कुषाण काल के समय की हैं ये। अभी तो यही विशेष कलाकृति का वो स्तंभ टाइप में अवशेष निकला में भी दो बड़े बड़े पाए टाइप के हैं, इनमें भी स्तंभ टाइप के हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है काफी अलग दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज के दिन हम लोग आए हैं महाराजगंज जिले के बनरसिंहा कला गांव में और इसे देवदाह का भी नाम दिया जाता है। यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध की माता महामाया की यहाँ पे गांव बताया जाता है। इसका मतलब ये है कि गौतम बुद्ध की यहाँ पे ममहर बताया जाता है और एक तरह से देखा जाए कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, उनका भी यहाँ पे गांव बताया जाता है। और उसी चीज के इस गेट पे आ चुके हैं और पीछे उसका जो स्तूपा है पीछे मौजूद है और उस स्तूपा में उत्खनन कार्य चल रहा है। क्या मिला है साक्ष्य, उस चीज को भी देखेंगे और यहाँ की बहुत सारी सवाल है, बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियां हैं, उन सारे गुत्थियों पे सवालों पे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे कुषाण काल से जुड़ी हुई चीजें और ऐतिहासिक चीजें मिल रही हैं और उन चीजों को भी दिखाते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने रिपोर्ट में रामग्राम की कहानी आप लोगों को दिखाई थी। यहाँ पे स्तूप का ये चारों तरफ फेंसिंग कर दी, स्तूप का मेन हिस्सा है। यहाँ पे 1 महीने पहले से अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्लॉकेज में खुदाई चल रही है। तो चलिए खुदाई आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है स्तूप है, स्तूप के मेन एरिया में ऊपर यहाँ पे खुदाई अलग अलग ब्लॉकेज में चल रही है। इस ब्लॉकेज में इस लेवल तक अभी खुदाई हुई है और ऊपरी खुदाई में ये सारे मिट्टी के अवशेष जो है बर्तन के वो मिल रहे हैं और छोटे छोटे हथियारों से खुदाई चल रही है। जिस तरीके से रामग्राम में भी खुदाई चल रही थी और फिलहाल रामग्राम की खुदाई तो बंद हो गई है। खुदाई यहाँ कब से शुरू हुई है तो बताइए। खुदाई यहाँ चल रही है 17 जनवरी से। हाँ, ये तीसरा सत्र है, चलते खुदाई चल रही की, ये तीसरा सत्र चल रहा है। हाँ, अलग अलग ब्लॉकेज में हमने बताया कि खुदाई चल रही है और ये खुदाई तीसरे सत्र की है जैसा कि सर ने बताया है। और यहाँ पे पूरे स्तूप में खुदाई चल रही है इस तरीके की। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे हथियारों से खुदाई चल रही है और इसी तरीके से मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के अवशेष, ये ईंटें वगैरह मिल रहे हैं। और जिस तरीके के वो ईंटें दिख रही हैं ठीक इसी तरीके की जो इसके पहले रामग्राम में खुदाई चल रही थी, ठीक इसी तरीके की लगभग ईंटें और दीवारें वहां पर भी मिल रही थी। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के जो स्तूप है उसको प्रमाणित करते हैं। और ये देखिए, इसमें भी दीवारें जो है ईंटों की आकृति जिस तरीके की पतली है इसी तरीके की ठीक रामग्राम में भी ईंटें थी। और जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आप देखिए अच्छी खासी दीवारें मिली हैं। ये दीवारें कुछ न कुछ स्तूप के हिस्से हैं और इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये किस चीज की दीवारें हैं। और ये देखिए उस साइड में जो है मिट्टी के बर्तन है, बर्तन टाइप अभी भी लगे हुए हैं, शायद बर्तन ही होंगे जो खुदाई के दौरान लगभग टूट गए हैं, बहुत पहले के हैं। और यहाँ पे सर है जो इस स्तूप की कहीं न कहीं ड्राइंग वगैरह बनाए हैं और किस तरीके की स्तूप में चीजें मिल रही है इसको कहीं न कहीं ये अपने ड्राइंग में सम्मिलित किए हैं। खुदाई चल रही है, उसका जो है हम लोग ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, पूरा सब मेंशन किया जाता है और जिससे जो है सारी चीजें जानकारी मिलती हैं कि कभी मालूम देखा जाए तो सारी चीजें जैसे बर्तन वगैरह या दीवार वगैरह सारी चीजें जो है ईंट पूरा मेजरमेंट करके लिखा जाता है जिससे जो है जानकारी मिलती है हम लोगों को। तो इन दीवार वगैरह से अभी तक क्या किया? अब ये तो आर्कियोलॉजिस्ट बता सकते हैं, हम तो ड्राइंग का काम है, ड्राइंग ही बता सकेंगे। हाँ, मेन ड्राइंग का काम है। कहीं ना कहीं ये जो दीवारें दिख रही हैं ये कितने पुराने लग रहे हैं? ये 2000 साल से भी ज्यादा हैं। हाँ, 2500 साल कुषाण काल के समय की हैं ये। अभी तो यही पता चल रहा है इसमें। क्योंकि ये छोटा सा टाउन था और मैक्सिमम इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी तक जितनी भी ईंटें मिली हैं सब कुषाणन फेस की हैं और गुप्ता फेस की भी ईंटें हैं और मतलब 3 फेस की ईंटें मिली हैं, कुषाणन, गुप्ता और शुंगा फेस के मैक्सिमम। इतनी पुराने ईंटें यहाँ पे मिल रही हैं। तो खुदाई यहाँ पे कब तक अभी चलने का अनुमान है? खुदाई अभी तो खैर 10-12 दिन और रिमेनिंग बचे हैं
अब उसके बाद से ये सेशन लगभग खत्म पूरा हो जाएगा। अब आगे अगर सरकार अब आगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है तो फिर आगे खुदाई जारी रहेगी। तो अभी तक यहाँ पे क्या क्या चीजें इस तरीके की मिली हैं? अब कुछ बीट्स वगैरह भी मिले हैं और टेराकोटा, मतलब मैक्सिमम चीज़ें टेराकोटा की ही हैं, और कुछ आयरन ऑब्जेक्ट भी मिले हैं। बाकी उत्खनन जारी है, अगर आगे कुछ और भी मिलते हैं तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आई थिंक हवा काफी तेज चल रही है, जिस वजह से आप लोगों को आवाज में भी क्लियर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। और यहाँ पे पूरे स्तूप में 12 हिस्सों में 12 ब्लॉक में खुदाई चल रही है और यहाँ पे काफी गहरे तक खुदाई हो गई है। ईंटों की और स्तूप की हिस्सा देख सकते हैं और यहाँ पे भी इसी तरह की चारों तरफ पूरे स्तूप में चारों तरफ इसी तरह की दीवारें, इसी तरह की ईंटें मिल रही हैं। कुछ उन्होंने बताया भी कुछ आयरन की भी चीजें मिली हैं, कुछ मिट्टी के भी बर्तन मिले हैं, कलाकृतियां मिली हैं और जो भी चीजें मिली हैं उन सबको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस उन सब की जांच करी जाएगी। यहाँ पे हर ब्लॉक में इसी तरह की चीजें मिले हैं। यहाँ पे लगातार देखिए कि जो भी यहाँ के कर्मी है वो खुदाई में लगे हुए हैं और खुदाई चली रही है। तो पूरे स्तूप में खुदाई करके जो भी मिट्टी वगैरह है उसे इस साइड में रखे जा रहे हैं और जब भी ये खुदाई बंद होता है तो इसको पूरे मिट्टी से ढक दिया जाता है। इस साइड में देखिए ये स्तूप का बीचों बीच का एरिया है और ये मेन पार्ट है स्तूप का। इस पार्ट में भी अभी भी खुदाई चल रही है, लोग खुदाई कर रहे हैं और जो भी चीजें मिल रही हैं उसको कलेक्ट करके रखा जा रहा है साँचे के रूप में। और लगातार लगे हुए हैं लोग, हवाएं काफी तेज चल रही हैं फिर भी खुदाई चली रही है। जब तक परमिट दिया गया तब तक खुदाई चलेगी। और इस यहाँ पर भी 2 ब्लॉकेज में स्तूप में यहाँ पर भी 2 ब्लॉक में काफी गहरे तक खुदाई कर दिया गया है। ये यहाँ पे कुछ विशेष कलाकृति का वो स्तंभ टाइप में अवशेष निकला है, कुछ विशेष कलाकृतियां का है, स्तंभ टाइप का है और काफी गहराई से वो चीज ऊपर तक आया है। और यहाँ पे इस ब्लॉकेज में देखते हैं तो यहाँ पे ज्यादा गहरे तक खुदाई नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह अवशेष वगैरह मात्र मिले होंगे और इसमें कुछ विशेष स्तंभ टाइप का मिला है, इसलिए काफी गहराई तक खुदाई करी गई है। यहाँ के जो कर्मी लोग हैं वो क्या की खुदाई में लगे हुए हैं। यहाँ पे पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और हर एक ब्लॉक में लगे हुए हैं लोग और खुदाई चली रही है। और इस ब्लॉकेज में भी खुदाई हुई है। यहाँ पर भी देखते हैं किस तरह की कलाकृतियां मिली हैं। यहाँ पर भी छोटे छोटे हथियारों से काफी गहराई तक खुदाई कर दी गई है और नॉर्मली खुदाई में छोटे छोटे ईंटें ही और मिट्टी के बर्तन ही दिख रहे हैं और वहाँ पे कुछ बड़े नाद टाइप का कुछ संरचना दिख रहा है, खुदाई में मिला है। इस ब्लॉक में भी 2 बड़े बड़े पाए टाइप के हैं, इनमें भी स्तंभ टाइप के हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है काफी अलग दिख रहा है। और इस ब्लॉक में जो पिछले ब्लॉक में हमने दिखाया था जिस तरीके का स्ट्रक्चर था उसी तरीके का स्तंभ का स्ट्रक्चर इसमें भी दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे इस स्तूप की अलग अलग ब्लॉकेज में जो खुदाई चल रही है और उसमें किस तरह की कलाकृतियां मिली हैं, कलाकृतियों को भी हमने दिखा दिया है और मे भी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि क्या चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की अद्भुत कलाकृतियों के चीजें मिली हैं, कुछ स्तंभ टाइप के, कुछ बर्तन टाइप के, कुछ बताए भी हैं कि लोहे से रिलेटेड भी चीजें मिली हैं। जो भी चीजें मिली हैं, जो भी चीजें टूट गई हैं, उनको अलग अलग ब्लॉकेज में यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं ये बहुत पुराने काल के बताए जाते हैं, ये सब रखे गए हैं और इसको शोध के लिए लैब में भेजा जाएगा कि आखिर ये कब की चीजें हैं। और ये खुदाई में ये भी कुछ मिला है, इसकी आकृति का हम तो पता नहीं लगा पा रहे हैं क्या चीज है। और इस तरीके से जो भी चीजें मिल रही है इसको अलग अलग तरीके से रखा जा रहा है। तो ये था भगवान बुद्ध के ननिहाल बनरसिया कला देवदा के स्तूप का जो खुदाई चल रहा है उसका रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी, मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार।